दोस्तों बस ये जड़ आपके मुंह में रखते ही आपके शत्रु का सत्यानाश हो जाएगा। आपके शत्रु अपना घर छोड़ करके भाग जाएंगे और आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जिन शत्रुओं से आज तक आप डरते थे, जिन शत्रुओं के मारे आप परेशान रहते थे, जिन शत्रुओं की वजह से आप अपने जीवन में बहुत परेशानियां भोग रहे थे, वही शत्रु अब डर के भाग जाएगा। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार ये उपाय है और इस उपाय को मैंने ऑफलाइन लोगों को बताया है। बहुत लोगों के काम हुए हैं, बहुत लोगों के शत्रु जो हैं वो भागे हैं। इसीलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऑनलाइन आपके सामने बताऊँ, मेरे जो दर्शक हैं वो भी इसको जाने और इसको प्रयोग करें। तो दोस्तों कैसे आपको प्रयोग करना है, किस तरह से करना है, पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका अपना चैनल ग्रो टू सक्सेस है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। कौन सी जड़ है, कहाँ से लानी है, कैसे लानी है, किस दिन लानी है, पूरा प्रोसेस पूरा मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी, बिल्कुल ऐसी जानकारी मिलेगी जो वास्तव में जो काम करती है, वास्तव में जो तंत्र शास्त्र से जुड़ी हुई है, जो वास्तव में आपके दुश्मनों को भगा देगी, पैसे की कमी को खत्म कर देगी। ऐसी जानकारियां हम प्राचीन ज्ञान वाला हम आपको ज्ञान देते हैं, क्योंकि हमारा प्राचीन ज्ञान जो है हमारा लुप्त होता जा रहा है और इस प्राचीन ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम शुद्ध सनातनी हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पौधे की जड़ है ये क्या काम करेगी। इसको दोस्तों जैसे ही आप मुंह में रखेंगे तो मुंह में रखते ही आपका कार्य ऐसा बढ़ जाएगा, आपके पास इतनी शक्तियाँ आ जाएंगी कि जैसे इसको मुंह में रख करके आप मान लीजिए कोई शत्रु है, सामने से वार कर रहा है, लड़ाई झगड़े करना चाहता है, सामने से आकर के आप पर गाली गलौज कर रहा है, तो वो शत्रु तुरंत बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। यदि पीठ पीछे कोई शत्रु कुछ बुरा करवा रहा है, यानी कि आपके पीठ पीछे भी यदि आपका कोई बुरा करता है, तो फिर ये जो शक्ति है ये उसका बुरा करना शुरू कर देगी। वो रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा कि मैंने इसका बुरा क्यों करा, मैंने इस व्यक्ति का बुरा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसे वो सोचेगा। तो दोस्तों ये जो जड़ है ये जड़ बड़ी दुर्लभ है, लेकिन ये आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं बताता हूँ आपको कैसे मिलेगी आसानी से, तो पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, तो आपको पता लगेगा। मैं ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाता, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, लेकिन आपको समझाना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। और कमेंट में जय श्री राम लिखना भी हमारा धर्म है दोस्तों, क्योंकि जय श्री राम जैसे आप लिखेंगे ना तो आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। क्योंकि श्री राम का नाम ही ऐसा नाम है जो कि हनुमान जी को बड़ा प्रिय है और हनुमान जी राम भक्त हैं। इस कारण से भगवान श्री राम के नाम से हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो भगवान श्री राम का नाम एक बार ले दीजिए जुबान पर, तो आपके जीवन में शत्रु नाम की बाधा खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन सी जड़ है, कैसे क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो पौधा होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं लटजीरा या अपामार्ग। ये दो तरह का होता है, जिसमें सफ़ेद, एक तो सफ़ेद अपामार्ग होता है, एक गुलाबी अपामार्ग होता है। तो आपको गुलाबी अपामार्ग पर यह काम करना है। दरअसल जब अमृत की बूंदें अंतरिक्ष से जमीन पर गिरी थी, कुछ समुद्र में गिरी थी, कुछ जमीन पर गिरी थी, तो उसकी कुछ भाग, उसकी कुछ बूंदें इस पौधे पर गिर गई थी। इस कारण से इस पौधे में अमृत का वास है, और जो इस पौधे की साधना कर लेता है, जो इस पौधे के लिए जो भी कार्य कर लेता है, तो यकीन मानिए दोस्तों उसके जीवन से शत्रु क्या, मुक्त कुछ भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है, सब कुछ उसके लिए संभव बन जाता है। यानी सब कुछ उसके लिए पाना संभव हो जाता है। तो यदि अपामार्ग आपके आसपास लगा हुआ है गुलाबी कलर का, तो बहुत ही बढ़िया। अपामार्ग को लटजीरा भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसके जो बीज हैं वो उल्टे आते हैं। आपने देखा होगा, मैं आप यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ अपामार्ग कैसा होता है, लटजीरा कैसा होता है। ये पौधा ब्रह्मा जी को समर्पित होता है, तो आपको ब्रह्मा जी का भी ध्यान करना है इस उपाय को करने से पहले। अब आप क्या करें, किसी भी सोमवार को या मंगलवार को या शनिवार को या रविवार को, ये 4 दिन मैंने आपको बताए हैं, है ना, या फिर पूर्णिमा को, आप एक हल्दी का पानी, थोड़ा सा हल्दी का पानी, जैसे आप घर से हल्दी घोल लें और हल्दी का पानी लेकर के आप जाएं, हल्दी का पानी लेकर के आप जाएं और आप पहले, सबसे पहले तो आप पौधे को देख कर के आएँ कि आपके आसपास कहीं जंगल में या कहीं ऐसी जगह जहाँ जैसे आपकी कॉलोनी में कहीं भी यह मिल जाएगा आसानी से, है ना, ये जगह जगह मिलता है ना। आपको मैंने यहाँ पर चित्र बताया है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप हल्दी का पानी ले जाएं, हल्दी का पानी ले जा करके थोड़ा सा प्रसाद ले जाएं। प्रसाद कैसे ले जाना है, जैसे कोई पेड़े का प्रसाद होता है, मावे का प्रसाद, वो ले जाएं। और आपको थोड़ा सा रोली या कुमकुम आपने साथ में ले जाना है, ठीक है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा रोली और कुमकुम, सबसे पहले तो क्या करें, तो वहाँ पर जहाँ भी आपको ये वृक्ष दिख जाए, जहाँ भी आपको पेड़ दिख जाए अपामार्ग का, गुलाबी कलर का अपामार्ग हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप क्या करें, वहाँ जा कर के सबसे पहले तो पेड़े का भोग लगाएं। 5 बिंदी
रोली की वहाँ पर लगा दें सामने, है ना, और पेड़े वहाँ पर पेड़े का प्रसाद रख दें। और पेड़े का प्रसाद रख करके वहाँ उस पौधे पर आपको हल्दी का पानी डालना है। हल्दी का पानी डालने के बाद आपको वहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं आपकी शक्तियों को जानता हूँ और आपकी शक्तियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप सभी को जानते हैं, आप में अमृत की बूंदों का वास है। इस कारण से मैं आपको लेने आया हूँ। तो मैं आपको कब लेकर के जाऊँगा? मैं आपको यहाँ से 3 महीने यानी 90 दिन बाद मैं आपको लेकर के जाऊँगा। इतना आपको कहना है। लेकिन दोस्तों, आपके दुश्मनों का खात्मा करने की तो आप पहले से ही वहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे आप कहें कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी शत्रु हैं, उन सबका खात्मा हो जाए, क्योंकि वो मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं, है ना, और वो मुझे गाली गलौज देते हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दुनिया के सामने नीचा दिखाते हैं, ज़बरदस्ती मुझ पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, मेरी घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, मुझे अपनी ताकत दिखाते हैं वो दुश्मन। यदि किसी का नाम आप बोलना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं। आप उसके खिलाफ कोई मनोकामना बोलना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं दुश्मन के खिलाफ, तो आप कर सकते हैं कि इसका ऐसा हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर ये खटले पे पड़ जाए, या अस्पताल में भर्ती हो जाए, मेरा दुश्मन मर जाए हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह से आप बोल सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आप अपनी मनोकामना बोल करके हल्दी का पानी चढ़ा करके और पेड़े का भू लगा करके आ जाएं। अब ऐसे आपको डेली जाना है, तो आपके घर के आसपास का कोई अपा मार्ग देख लीजिए जहाँ पर आपको जाने में सुविधा हो। सुबह सुबह 7 बजे जाना है, सुबह मतलब जल्दी, या 6 बजे भी जा सकते हैं। और वहाँ जाकर थोड़ा सा हल्दी का पानी डेली ले जाएं और ले जाकर के उस पौधे पर डाल दें, है ना। तो आपकी जैसे मनोकामना जैसे आपने बोली वहाँ पर कि मेरे दुश्मन का फलाना फलाना ये हो जाए, तो वो दुश्मन तो वैसे ही नस्तनाबूत हो जाएगा, उसी दिन से खत्म हो जाएगा दुश्मन। तो दुश्मन की बाधा तो आपकी उसी दिन से खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको सिद्धि एक प्राप्त करवा रहा हूँ, जिससे कि जिंदगी भर आपके दुश्मन आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। तो वो सिद्धि क्या है कि आप 90 दिन तक डेली जा करके आपको वहाँ हल्दी का पानी चढ़ाना है, और हल्दी का पानी चढ़ा कर हाथ जोड़ करके वापस आ जाना है। ठीक है, तब जब 90वां दिन आएगा, यानी 90वां दिन आएगा, तो 91वां दिन, यानी 90 दिन हो गए, 90 दिन के बाद 91वां दिन आएगा, उसमें जाने के बाद आप उस पौधे को उखाड़ लें, जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ करके, इसकी जड़ होती है उसको लेकर के आए घर पे। और जड़ को लेकर के आने के बाद इस जड़ को आपको ला करके देखिए दोस्तों, जब आप इस पौधे को उखाड़ेंगे और अपनी घर की तरफ मुड़ेंगे तो पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल नहीं देखना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लोग पीछे मुड़ करके देख जाते हैं और उनका सारी साधना खत्म हो जाती है। तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, आपको सिर्फ आगे आना है और आगे सामने अपने घर की तरफ ही देखना है, अपने घर की तरफ ही आपको उस सड़क की तरफ देखना है और वापस आ जा और अपने घर पे आ जाना है। घर पे जड़ को ला करके इसको गंगा जल से धो लें। सबसे पहले साफ पानी से साफ करें, मिट्टी वगैरह सब इसकी निकाल दें, गंगा जल से इसे धोएं। और गंगा जल से धोने के बाद इसको चांदी के ताबीज़ में धारण कर लें, चांदी के ताबीज़ में, है ना, चांदी के ताबीज़ में इसकी जड़ को धारण कर लें और चांदी के ताबीज़ में इसको पहन लें। अब दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, देखिए जड़ बहुत सारी होगी तो अपने पास कुछ जड़ रखिए भी सही, है ना। तो आप जहां पर भी जड़ को रखने, लाल कपड़े में जहां भी जड़ को रखेंगे वहां पर धन की बारिश होने शुरू हो जाएगी। जैसे आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो तिजोरी में आपके धन आना शुरू हो जाएगा, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। इसी तरह से कहीं भी ला करके आप इसको रखें और अपनी तिजोरी में ला करके इसको रखते हैं। और जो छोटी सी जड़ जो आपने चांदी में, वो आपके ताबीज में हमेशा पहने रहे हैं। दोस्तों ये ताबीज जो आपने बनाया है ना, कभी भी आपका दुश्मन आप पर कुछ भी किया कराया नहीं कर पाएगा। कोई उल्टी सीधी विद्या भी वो करवाता है तो वो विद्या उसी पर जा करके उसी पर असर डालेगी, आपका कुछ भी बाल विवाह नहीं कर पाएगी। यानी कि आपका प्रोटेक्शन हो गया, सामने वाले शत्रुओं से तो खात्मा हो ही गया, उनका तो खात्मा हो ही गया, पीठ पीछे जो वार कर रहे थे, पीठ पीछे जो आप पर क्रियाएं करवा रहे थे, उनका भी खात्मा हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस जड़ को जब भी आपको कुछ देखना हो, जैसे आपको भविष्य देखना हो, तो जड़ को मुंह में रख करके आंखें बंद करके आप जिस व्यक्ति की तरफ नजर डालेंगे उसका ही भविष्य आप देख लेंगे। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार टोटका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।